चीज़ों पर, महत्वपूर्ण राजस्थान की जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिन पर कुछ क्वेश्चनों पर, जैसे राजस्थान का गजेटियर सर्व संग्रह किसे कहा जाता है। जैसे आपसे बात करें तो मोहम्मद नैंसी, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद नैंसी। मोहम्मद नैंसी को आपको पता है, इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। अबुल फजल, जो अबुल फजल कौन थे, यानी कि जो अबुल फजल आपको पता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो इनको मोहम्मद नैंसी को कहा जाता है। ये राजस्थान में जो जसवंत सिंह थे, तो जसवंत सिंह के दरबारी कवि भी थे। तो ये मोहम्मद नैंसी को राजस्थान का गजेटर और सर संग्रह, इनकी जो रचना थी, यानी कि इनकी जो रचना थी मोहम्मद नैंसी की, मारवाड़ रा प्रगना रे विगत को सर्व संग्रह और गजेटर कहा जाता है। ठीक है, साथ में ही इनका जो एक और ग्रंथ थी इनकी मोहम्मद नैंसी की, वो ग्रंथ था कौन सी, नैंसी री ख्यात। इसको भी ध्यान रखना, नैंसी री ख्यात को राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात मानी जाती है। ठीक है, राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात कौन सी मानी जाती है, नैंसी री ख्यात, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह मोहम्मद नैंसी ने, आपको एक और ध्यान रखना है, मोहम्मद नैंसी के समकालीन एक और थे मुंशी देवी प्रसाद। जो मुंशी देवी प्रसाद थे, तो मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैंसी को क्या कहा था, राजस्थान का अबुल फजल। इसी तरह मोहम्मद नैंसी ने मुंशी देवी प्रसाद को क्या कहा, मुंशी देवी प्रसाद को इन्होंने, मोहम्मद नैंसी ने क्या कहा था, देवी या कानून की माता कहा था मुंशी देवी प्रसाद को। एक दूसरे ने दूसरे को कहा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आपके जैसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि छत्रपति रासो की रचना किसने की, तो छत्रपति रासो की रचना किसने की, छ आ रहा है तो छ से क्या ध्यान रखोगे, छगानी ने इसकी रचना की, छत्रपति रासो की, इस तरह से। इसी तरह राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, राजस्थान का शेक्सपियर की बात करें तो राजस्थान का शेक्सपियर विजय दान देता को कहा जाता है। विजय दान देता को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इनको राजस्थान का आप ध्यान रख सकते हैं, राजस्थान का पहला लखोटिया पुरस्कार भी इनको ही मिला था। लखोटिया पुरस्कार भी इनको विजयदान देता को ही मिला था। और इसको यानी कि आप कह सकते हैं कि इनको 2001 में विजयदान देता को 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। अगला है हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की। देखो आपके अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। एक तो है हमीर रासो, तो आपको ध्यान रखना, हमीर रासो है तो हमीर रासो में आपके पीछे क्या है, स है, तो स से क्या ध्यान रखोगे, सारंगधर के द्वारा हमीर रासो की रचना की गई। तो स से ध्यान रखना, क्योंकि आपके वहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमीर महाकाव्य की रचना किसने की, तो हमीर महाकाव्य की रचना जिन्होंने की थी तो वो आपको ध्यान रखना है नयन चंद्र सूरी ने किसकी रचना की थी, हमीर महाकाव्य की। ठीक है, तो इस स से ध्यान रखना, स से सारंगधर या फिर आपके जोधराज, इनका दूसरा नाम भी मिलता है, जोधराज ने इनकी रचना की थी। ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह आपके अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगारहार, इसी तरह आपकी श्रृंगारहार ग्रंथ के संबंध किससे है। श्रृंगारहार आपकी क्वेश्चन आ सकता है कि श्रृंगारहार का संबंध किससे है, तो इसमें ध्यान रखना, हार आ रहा है पीछे, तो हमीर ह से क्या बन रहा है, हमीर देव चौहान था, तो हमीर देव चौहान ने श्रृंगारहार की रचना की थी। इसमें श्रृंगारहार में सर्वप्रथम मेल राग पद्धति का वर्णन मिलता है। मेल राग पद्धति का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो मेल राग पद्धति का सर्वप्रथम वर्णन श्रृंगारहार में मिलता है। हार से क्या होता है, हार, मेल से क्या बनता है, माला, हार एंड माला एक ही होती है, हार एंड माला, तो हार से क्या बनेगा, मेल, माला से क्या बनेगा, मेल, तो हार एंड माला से बन गया। हार ग्रंथ में मेल राग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, जो हमीर ग्रंथ इसकी थी। ठीक है, इसी तरह हम और बहुत से हैं, जैसे हम मान सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा शब्दकोश कौन सा था, तो सीताराम लालस थे, तो सीताराम लालस ने राजस्थानी व्याकरण लिखा था। राजस्थानी व्याकरण लिखा था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा शब्दकोश माना जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि सीता राम की लालसा में, ठीक है, लालसा में क्या थी, व्याकुल थी, तो व्याकुल से क्या बन रहा है, तो व्याकरण। ठीक है,
सीताराम से सीताराम, लालच से लालच, व्याकुल से व्याकरण, यानी कि राजस्थानी व्याकरण की रचना किसकी थी? तो सीताराम लालच की थी। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसी तरह राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह कौन है? तो आपके बताते राजस्थान के जो विश्व पितामह कौन कहलाते हैं? कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया राजस्थान भाषा के विश्व पितामह कहलाते हैं। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के जो कालिदास, राजस्थान के कालिदास कौन कहलाते हैं? तो महाकवि माघ राजस्थान के कालिदास कहलाते हैं। जैसे कालिदास की रचना थी मेघदूत से म आ रहा है, तो म से क्या ध्यान रखोगे? माघ इसके थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माघ का संबंध राजस्थान का कौन से जिले से संबंधित था? तो राजस्थान में माघ जो थे, महाकवि माघ, उनका संबंध जालोर के पास एक कस्बा है बीनमाल से इनका संबंध था, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका आता है कि सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक वंश भास्कर का पूर्ण रूप किसने दिया? तो आपके देखते सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें से जैसे आपकी सूर्यमल मिश्रण की बात करें, सतीरासो भी इनकी है। इसी तरह आपके छंदोमयुग भी इनकी रचना है। इसी तरह वंश भास्कर इनके जो पुत्र था मुरारीदान, इनका दत्तक पुत्र था मुरारीदान ने इसको पूर्ण रूप दिया। इसी तरह सूर्यमल मिश्र ने 1857 की क्रांति से संबंधित एक किताब और लिखी थी, उसका नाम था वीर सतसई को ध्यान रखना। वीर सतसई भी सूर्यमल मिश्र की महत्वपूर्ण रचना थी। इसमें से संबंधित आपके एक क्वेश्चन और आएगा, जैसे आपके क्वेश्चन बनता है, एक तो आता है आपके वीर सतसई, इनमें कंफ्यूजन पैदा होते हैं। आपके वीर सतसई हो गया या फिर आपके वीर विनोद हो गया। तो वीर सतसई और वीर विनोद किसने लिखा? तो वीर सतसई तो किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र ने लिखा था, ठीक है। सूर्यमल मिश्र कहाँ के थे? यानी कि बूंदी राज्य से इनका संबंध था। तो वीर सतसई में बूंदी राज्य का इतिहास का वर्णन मिलता है। वीर विनोद की बात करें तो वीर विनोद श्यामल दास ने लिखी थी, श्यामल दास ने वीर विनोद लिखी थी, ठीक है ना। तो दास में द आ रहा है और विनोद में पीछे क्या आ रहा है? द आ रहा है। तो जिसमें विनोद में द आ जाए और दास में द आ जाए तो किसने लिखी थी? श्यामल दास ने लिखी थी। वीर सतसई किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने। स दोनों मिलता है। तो इस तरह से श्यामल दास मुख्य रूप से मेवाड़ रियासत से संबंधित थे, इस कारण वीर विनोद में मेवाड़ रियासत का इतिहास का उल्लेख मिलता है और वीर सतसई में बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके जैसे राजस्थान का जो कर्ण कहा जाता है, राजस्थान का कर्ण किसको कहा जाता है? यानी कि दानशीलता के लिए जो प्रसिद्ध थे वो राय सिंह थे। बीकानेर के शासक थे राय सिंह, जो अकबर के समकालीन थे, मालदेव के समकालीन। तो कानूनी यानी कि जो राजस्थान की जो कानूनी है, कानूनी की उपाधि किनको दी गई थी? तो आपको पता है मुंशी देवी प्रसाद को किसने, यानी कि मोहम्मद नैन्सी ने कानूनी की उपाधि दी थी। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का करण राय सिंह को कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप क्या था? श्यामल दास। तो श्यामल दास उस समय जो मेवाड़ के जो शासक था शंभू सिंह ने, ध्यान रखना, शंभू सिंह ने श्यामल दास को सा रहा है। तो शंभू सिंह ने किनको? श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी थी। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनको बहुत कम याद हो पाते हैं, क्योंकि इतिहास भूगोल को तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो, उनको पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। आप कक्षा 6 से 10 तक की यानी कि उनमें से पढ़ सकते हो आराम से, आप शुरू से याद करते आ रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपके देखिए श्यामल दास की प्रसिद्ध पुस्तक वीर विनोद में किस रियासत का वर्णन मिलता है? तो वीर विनोद में आपको पता है ना, श्यामल दास कहाँ के थे? मेवाड़ रियासत से संबंधित, तो मेवाड़ इतिहास का इसमें वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू सुपिरटक ग्रंथ है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो ये मतलब किसका है? हिंदी सुपिरटक ग्रंथ किसका है? तो आपको पता है कि अजमेर में एक आपको पता होगा हरिविलास शारदा, यानी कि इन्होंने एक एक्ट बनाया था, शारदा एक्ट। बाल विवाद से संबंधित एक एक्ट था, शारदा एक्ट। तो किनके प्रयासों से बना था? तो हरिविलास शारदा के प्रयासों से बना था।
तो हरिविलास शारदा ने अनेक पुस्तकों की रचना की। उनमें से हिंदू सुपिटक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। साथ में आर्य मार्तंड, आर्य मार्तंड भी इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आर्य मार्तंड हिंदू सुपिटक किसने लिखा, तो ये आपको ध्यान रखना है किन्होंने, हरिविलास शारदा ने इन्होंने लिखा था। अगली है संत माओवादी ने कौन सी भाषा के माध्यम से प्रचार किया था। संत माओवादी ने कौन सी भाषा के माध्यम से अपनी किताबें लिखी और कौन सी, देखो माओवादी का संबंध कहाँ से है, तो माओवादी का संबंध आपको पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है माओवादी। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बांगड़ी। कौन सी बोली जाती है, बागड़ी या बांगड़ी बोली जाती है। तो संत माओवादी ने कौन सी भाषा में, तो बांगड़ी में। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि दादू दयाल जी, जो दादू दयाल जी का संबंध कहाँ से था, तो जयपुर से संबंधित था। तो जयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ढूंढाड़ी। कौन सी, ढूंढाड़ी। तो संत दादू दयाल जी ने कौन सी भाषा में अपने ग्रंथ लिखे, तो ढूंढाड़ी के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कुंभा, कुंभा ने अपनी जो कहाँ का संबंध था, तो कुंभा का संबंध मुख्य रूप से मेवाड़ से था। तो कुंभा ने जो अपने ग्रंथ लिखे वो किस भाषा में लिखे, तो मेवाड़ी भाषा में लिखे। ठीक है, इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे राजस्थान की बोलियां भाषा आती है तो उनमें भी अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे राजस्थान की भाषा और बोलियों की बात करें तो राजस्थान की भाषा और बोलियों को, जैसे गिरेसन, आपने नाम सुना होगा, गिरेसन ने राजस्थान में भाषा और बोलियों को बांटा था। राजस्थान की जो भाषा जैसे कुछ जैसे गिरेसन था, तो गिरेसन में पीछे क्या रहा है, न से क्या ध्यान रखो कि नागर, नागरी अपभ्रंश से गिरेसन ने क्या माना, राजस्थानी भाषा का उद्भव माना था। ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग भाषाएं बोली जाती है राजस्थान में। जैसे आपके है देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो सिरोही क्षेत्र में, सिरोही क्षेत्र में देवड़ावाड़ी भाषा बोली जाती है, सिरोही क्षेत्र में। इसी तरह आपसे बोल सकते हैं कि नागरचोल, नागरचोल भाषा कहाँ बोली जाती है, तो नागरचोल भाषा आपके सवाई माधोपुर और टोंक के लगभग आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है नागरचोल। आपके क्वेश्चन आ सकता है मिलान वाला, निमाड़ी, निमाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आपके दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। इसी तरह आपके रागड़ी, रागड़ी आ सकती है, रागड़ी या फिर सांगेवाड़ी, सांगेवाड़ी भाषा आपके कहाँ बोली जाती है, तो आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो आपके मिलान वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसी तरह आपके खेराड़ी, खेराड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो खेराड़ी भाषा आपके बूंदी व शाहपुरा, शाहपुरा रियासत में जगह बोली जाती थी। तो शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत भी थी, मैंने आपको टेस्ट में दिया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। अब देखो इसमें से आपके एक समान बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से एक तो है आपके कौन सी, भरतेश्वर, भरतेश्वर ध्यान से समझना, भरतेश्वर बाहुबली गौर, बाहुबली गौर, एक तो ये है। एक आपके भरतेश्वर बाहुबली रास है, दोनों सेम टू सेम है। जैसे आपके भरतेश्वर बाहुबली, बाहुबली रास, दोनों में केवल अंतर किसका है, गौर का, रास का। अब दोनों अलग अलग लिखी। जैसे बाहुबली जो रास तीर स आ रहा है, इसमें स में ध्यान रखना है शालीचंद्र, शालीचंद्र, शालीचंद्र सूर्य ने इसकी रचना की थी। ठीक है, ये। और आपके माने तो भरतेश्वर बाहुबली गौर राजस्थान की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। भरतेश्वर बाहुबली गौर ये लिखी थी वज्रसेन, वज्रसेन सूर्य के द्वारा, वज्रसेन सूर्य के द्वारा। जैसे वज्रसेन सूर्य, जैसे में हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे कैसे कि इंद्र के वज्र से घनघोर वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई। तो वज्र से क्या आ रहा है, वज्र से, तो वज्र से वज्रसेन, घनघोर से घोर आ रहा है पीछे घोर। तो भरतेश्वर बाहुबली गौर किसने लिखा, वज्रसेन सूर्य ने। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा, शालीचंद्र सूर्य ने। और आपके एक और आता है जैसे कुवल, ये आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कुवलय माला, कुवलय माला जो ग्रंथ था, राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ मिलता है कुवलय माला। ये ग्रंथ किसका था, तो ये ग्रंथ मुख्य रूप से उद्बोधन सूर्य ने लिखा था। किसने, उद्बोधन सूर्य ने। तो कैसे कैसे याद करोगे, कुल का उद्धार, कुल का उद्धार किया। तो कुल का उद्धार यानी कि कुल से कुवलय माला किसने लिखी, उद्बोधन सूर्य ने लिखी। इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का, 18 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से एक भाषा का उल्लेख है मरु भाषा का, यानी कि आपने मारवाड़ी यानी कि पश्चिम राजस्थान की। ठीक है,
ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। और इसी तरह आपके अलग अलग जैसे अकादमियों का अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके इसमें दे रखा होगा, जैसे आपके राजस्थान हिंदी अकादमी है, राजस्थान हिंदी अकादमी वो कौन सी पत्रिका, मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है? तो मधुमती प्रकाशित करती है। इसी तरह आपसे जा सकता है कि राजस्थान उर्दू अकादमी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है? तो नकलिस्तान करती है। कौन सी? नकलिस्तान करती है। इसी तरह आपसे आ सकता है राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है? तो ब्रज शतदल प्रकाशित करती है। ठीक है। इसी तरह आपके संस्कृत अकादमी कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो आपके सौर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है। इसी तरह आपकी आ सकता है, जैसे आपके ध्यान रखना है सूरज व चंद्रमा जानते हो आप? जानते होंगे सूरज चंद्रमा। सूरज से क्या ध्यान रखोगे? सूरज से सूरजन चरित्र सूरज से, और चंद्रमा से आपके चंद्रशेखर, यानी कि आपकी सूरजन चरित्र किसने लिखी? चंद्रशेखर ने लिखी। इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से याद करने हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आगे बात करें, आपके संत माऊजी ने, वही है संत माऊजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? देखो आपके अलग अलग संप्रदाय मिलते हैं। संत माऊजी का संप्रदाय था निष्कलंक संप्रदाय, तो इनकी स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने साबला गाँव था डूंगरपुर में, साबला गाँव, वहाँ पर इसकी स्थापना की थी डूंगरपुर में। ठीक है। इसी तरह आपके अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य ने स्थापित की, उल्लभ संप्रदाय उल्लभाचार्य ने स्थापित किया, नाथ संप्रदाय राजस्थान में, नाथ संप्रदाय किसने स्थापित किया? नाथ मुनि ने। नाथ मुनि का नाम दूसरा मिलता है, कौन सा? मच्छेंद्र नाथ ने स्थापित किया था। कहाँ पर किया था नाथ संप्रदाय? आपके महामंदिर है जोधपुर में, महामंदिर नामक स्थान पर, वहाँ पर इन्होंने नाथ मुनि ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी जोधपुर में, महामंदिर में। ठीक है। इसी तरह आपसे पाशुपत संप्रदाय आ सकता है कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। किसने की थी? लकुलिश ने इसकी स्थापना की थी। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे और क्वेश्चन आ सकता है कि पाहल क्या है? पाहल आपने पढ़ रखा होगा, पाहल क्या है? देखो आपने नाम सुना होगा विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय का मतलब क्या होता है? 20 यानी कि 20 प्लस नोई का मतलब 9, यानी कि 29 नियमों को मानने वाला संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय कहलाता है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये मुख्य रूप से जाम्बू जी के द्वारा स्थापित किया गया। जाम्बू जी का जन्म आपको पता है पीपासर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पीपासर में जन्म हुआ था। पीपासर से ध्यान रखना, प से पवार राजपूत थे। कौन थे ये? पवार राजपूत थे। पीपासर में इनका जन्म लगभग 1451 ईस्वी में माना जाता है। जम्बो जी के बारे में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे जम्बो जी के बारे में याद करें तो जम्बो जी के बारे में मुख्य रूप से इन्होंने जो विष्णु संप्रदाय की स्थापना है, जम्बो जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना मुख्य रूप से समराथल यानी कि समराथल नामक स्थान पर की थी, समराथल नामक स्थान पर की थी। और जहाँ पर ये साथरी एक स्थान और था जहाँ पर ये उपदेश देते थे, उसको साथरी कहा गया। ठीक है। इन्होंने जम्बो जी ने अनेक ग्रंथ लिखे थे जम्बो जी ने, तो आपको जम्बो जी के ग्रंथ भी ध्यान रखना है कौन कौन से, जैसे जम्ब सागर भी इनका ग्रंथ था। ठीक है। इसी तरह जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, ये सब इनके ग्रंथ थे, ये आपको ध्यान रखना है। जम्बो जी जो एक अभिमंत्रित जल देते थे उसको पाहल कहा गया। अभिमंत्रित जो जल देते थे भक्तों को, अभिमंत्रित जल, उसको क्या कहा गया? पाहल कहा गया। ठीक है, क्लियर। इसी तरह आपके आ सकता है कि गोवालवास क्या था? तो गोवालवास जाम्बू जी ने जिस मिथ्या और नाशवान संसार को कहा, क्या कहा? गोवालवास मिथ्या और नाशवान संस्कार को क्या कहा? गोवालवास कहा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं मुख्य रूप से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? जैसे आपके संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, एक तो आपका आ गया पीपासर में किनका?
आपको जम्बू जी का ध्यान था। तो संत पीपा, संत पीपा मुख्य रूप से गागरोन के शासक भी थे। गागरोन का इनका जन्म हुआ था। बाद में पीपा जी का जो मंदिर कहाँ पर है, तो पीपा जी का मंदिर समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर में स्थान है, समदड़ी वहाँ पर इनका स्थान बना हुआ है। इसी तरह आपके माओ जी जो बताया था, तो माओ जी के बारे में पढ़ा था। तो माओ जी के आपको ध्यान रखना है, इन्होंने माओ जी ने 1727 में बेनेसर नामक स्थान पर, बेनेसर सोम अमला कमला का जो संगम स्थान है डूंगरपुर में, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ये मेला। बेनेश्वर का जो मेला है आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। यहाँ पर बेनेश्वर धाम की स्थापना की थी संत माओ जी ने। और इन्होंने, इनकी जो वाणी थी, संत माओ जी की जो वाणी थी वो चोपड़ा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चोपड़ा कहलाती थी। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जो बापू जी के जो दो रक्षक थे, बापू जी के जो दो रक्षक थे कौन कौन थे? तो बापू जी के आपस में बात बता दिया कि बापू जी कौन थे, ठीक है। यानी कि बापू जी कहा जाता है कि ये बापू जी देवचारणी की जो गायों को छुड़ाने के लिए एक मुस्लिम शासक था दादू सुमरा, उनसे युद्ध करते हुए यानी कि पराजित किया था उनको। तो बाद में इनके जो ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, तो इनके दो रक्षक माने जाते हैं बापू जी के। एक तो था हरमल और चांदा डेरा। चांदा डेरा इनके दो रक्षक माने जाते हैं, हरमल और चांदा डेरा। और बापू जी से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि पाबू प्रगास की रचना किसने की थी? पाबू प्रगास के, तो आपको ध्यान रखना है आसिया मेड़ता ने पाबू प्रगास ग्रंथ की रचना की थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में आपसे बता दें कि आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो बापू जी के जो पावड़े हैं, उनके जो बापू जी के जो पावड़े हैं उसमें मुख्य रूप से माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र का। तो इसके जो रेबारी नामक जो रेबारी और नायक जातियां हैं, जातियों के द्वारा माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। तो बापू जी के संबंध से आपको क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह रनेला में किसकी प्रसिद्ध पीठ है? तो रनेला में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कल्ला जी की। किसकी? कल्ला जी की प्रसिद्ध पीठ है। रनेला में पीछे क्या है? ला है। कल्ला जी में पीछे क्या है? ला है। तो ला से क्या ध्यान रखोगे? रनेला में कल्ला जी की प्रसिद्ध पीठ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था कल्ला जी का? तो आपको ध्यान रखना है सामियाना में इनका जन्म हुआ था। स से क्या ध्यान रखोगे? स से सफेद, कल्ला से काला, यानी कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था? कल्ला जी का जन्म सामियाना में हुआ था। स से ध्यान रखना सामान्य में इनकी प्रसिद्ध पीठ है। कहा जाता है कि इनकी जो मीराबाई थी, मीराबाई इनकी बुआ लगती थी। मीराबाई जो थी वो इनकी क्या लगती थी? बुआ लगती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा आपके कि मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी की पूजा कौन से लोक देवता की जाती है? जैसे आपके एक बाबा है हरि बाबा प्रसिद्ध बाबा है। हरि बाबा इनके क्या करते हैं? हरि बाबा का जो होता है इनकी जगह, इनकी मूर्ति की जगह इनके सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। साथ में ही इनके चरण कमल होते हैं, चरण कमल इनके बाबा के प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे आपसे और पूछ सकते हैं कि राजस्थान में बरसात के देवता कौन है? तो बरसात के देवता मुख्य रूप से आपके मामदेव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मामदेव माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में ही आपको ध्यान रखना है जो मामदेव है, मामदेव में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनको प्रसन्न करने के लिए पहले बेसे की कुर्बानी दी जाती थी, बेसे की कुर्बानी बलि दी जाती थी। और साथ में ही बेसे से ध्यान रखना कुर्बानी किसकी दी जाती थी? बेसे की कुर्बानी दी जाती थी। अब कुर्बानी से ध्यान रखना कि कास्ट, कुर्बानी और कास्ट में दोनों का है। तो यानी कि मामदेव में भी क्या है कि इनकी मूर्ति न होकर, मामदेव जी की मूर्ति न होकर केवल एक काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। काष्ठ का मतलब लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। इसी तरह आपके सांप की बाम्बी की पूजा हरि राम बाबा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और बहुत से हैं क्वेश्चन, बहुत से बनते हैं आपके लोक देवताओं से, जैसे रामदेव जी से, तेजाजी से, बहुत से जिनको आपको पढ़े रखा होगा, आपकी आरबीसी किताबों में बहुत से दिए हुए हैं। किस देवी या आपकी क्वेश्चन आया है किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? और पहला क्वेश्चन तो ये भूल गए अपन,
कौन सी देवी को बच्चों की देवी कहा जाता है? देखो, आपके जो बच्चों की देवी है, बच्चों में बहुत ध्यान रखना, जो आपकी बडली माता है, बडली माता को बच्चों की देवी भी कहा जाता है। इस बडली माता का जो मंदिर है वो मुख्य रूप से बेड़च नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? बेड़च नदी किनारे है, यानी कि छिपों का अकोला गांव है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर इनका मंदिर मिलता है। इसी तरह आपके जो लटियाला माता है, लटियाला माता है, ये कल्लों की कुलदेवी मानी जाती है, कल्लों की कुलदेवी। इनके इस माता के सामने खजूर वृक्ष, यानी जो खेजड़ी वृक्ष इनके सामने रहता है, खेजड़ी वृक्ष इनके सामने रहता है। जैसे आसमान से गिरा और खेजड़ी पर खजूर पर लटका, तो खजूर से खेजड़ी लटका से लटियाला माता, इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह किस देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? तो आपकी एक माता है आई माता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो आपके जोधपुर में है। जोधपुर में एक स्थान है बिलाड़ा नामक स्थान में इनका मुख्य मंदिर है। तो इनके मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है, आई माता के मंदिर को। बिलाड़ा से ध्यान रखना, बडेर यानी कि जो धार्मिक स्थान होता है उनको बडेर भी कहा जाता है। इनके जो यानी कि इन्होंने, आई माता ने अपने संप्रदाय की जो शुरू की थी वो नीम के वृक्ष के नीचे अपने संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। किन्होंने? आई माता ने। इसी तरह आपके बहुत सी माता है, जैसे आपकी शीतला माता है, बहुत सी माता है, शीतला माता है। तो इनकी जो मुख्य रूप से खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इसी तरह आपके बहुत सी है, जैसे आपकी चारण देवियाँ हैं, चारण देवियाँ मतलब जो आपके मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र में मिलती है। जैसलमेर क्षेत्र में इनकी चारण देवियाँ का मुख्य स्थान है। चारण देवियों में, यानी कि जो चारण देवियाँ होती है, तो चारण देवियों में एक होता है चर्जा क्या होता है? यानी कि चारण देवियों की स्तुति में जो गाया जाता है उसको चर्जा कहा जाता है। चारण देवियों की स्तुति में जो कहा जाता है, तो चर्जा भी दो तरह का होता है। एक होता है घड़ाऊ, एक होता है आपके सिंगाओ। दो तरह का चर्जा होता है, सिंगाओ और घड़ाऊ। तो घड़ाऊ का मतलब क्या होता है? जब विपरीत समय में गाया जाता है, विपरीत समय आता है, जब विपरीत समय में, यानी कि विपरीत समय में जब इसको पढ़ा जाता है चर्चा को, तो उसको घड़ाऊ कहा जाता है। और जब शांति के समय, स से ध्यान रखना, स से शांति के समय जब प्रशंसा में जिसको पढ़ा जाता है, प्रशंसा में, उसको सिंगाओ कहा जाता है। किस देवी के समक्ष? चारण देवियों के समक्ष। तो चर्चा के दो रूप है, घड़ाऊ और सिंगाओ। तो आपसे आ सकता है कि घड़ाऊ और सिंगाओ क्या है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जो माने, तो राजस्थान की जो सबसे प्रसिद्ध देवी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध देवी शीतला माता मानी जाती है। शीतला माता सबसे प्रसिद्ध देवी मानी जाती है। इसी तरह आपकी जो घेवर माता है, घेवर माता के बारे में कहा जाता है कि घेवर माता बिना पति के शहीद हो गई थी, बिना पति के शहीद हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं, जो करनी माता है, बीकानेर में प्रसिद्ध माता है करनी माता। इनके जो चूहे, सफेद चूहे होते हैं, उनको आपको जो यानी कि चूहों की माता भी कहा जाता है, काबा भी कहा जाता है सफेद चूहों को। तो करनी माता का जो पुरानी नाम था, बचपन का नाम था रिद्धिबाई था। क्या नाम था? रिद्धिबाई इनका बचपन का नाम मिलता है कि इनका करनी माता का। ये चीज़ें आपको, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपके जैसे सिंगाओ घड़ाऊ हो गया आपके, यानी कि जो बिना पति के अकेले शहीद हुई कौन हुई थी। अब आपके मुख्य रूप से लोक नाट्य भी देखते हैं, लोक नाट्य कौन कौन से राजस्थान के लोक नाट्य से संबंधित, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन आपसे, मुख्य क्वेश्चन आपसे उठ जाए। बाकी हम पूरा कोशिश करेंगे आपके। कुचामनी ख्याल, यानी कि जो आपके ख्यालें हैं, उन ख्यालों में कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपके प्रवर्तक माने जाते हैं लच्छी राम आपकी इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे हमारे हाथ पर जैसे पंडित जी बांधते ना कच्चा लच्छा बांधते ना, कच्चा लच्छा, पक्का लच्छा थोड़ी बांधते, पक्का तो टूटता ही नहीं है। तो किसी भी जैसे कोई हवन हो रहा है तो कच्चा लच्छा बांधा जाता है। तो कच्चा से क्या बनता है? कुचामनी ख्याल। और लच्छा से क्या बनता है? लक्ष्मी राम। तो कुचामनी ख्याल की रचना किसने की? तो लच्छी राम ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसी तरह आपके बहुत सी ख्याल आ जाएगी, जैसे आपकी आएगी एक अली बख्शी ख्याल, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अली बख्शी ख्याल, ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि
कि ये मुख्य रूप से अली बख्शी ख्याल अ से अलवर में, अलवर की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। साथ में अ से ध्यान रखना है अलाप, अलाप, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि किस ख्याल की मुख्य विशेषता अलाप है, अलाप देना यानी कि बहुत देर तक बोलना। अलाप मुख्य विशेषता कौन सी ख्याल की है, तो अली बख्शी ख्याल की मुख्य विशेषता क्या है, ये। इसी तरह आपके और भी ख्याल है, जैसे आपके इसमें क्वेश्चन आ जाएगा अभी आपके, जैसे कौन सी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है, तो आपकी जो जयपुरी ख्याल है, जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाती है, स्त्री ही निभाती है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके तुरा खलंगी ख्याल है, तुला खलंगी ख्याल, ये भी प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से आपके मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसकी जो यानी कि दो, एक मुसलमान था शाह अली और तुकानागिर ने इसे प्रसिद्ध किया। तो तुर्रा तो शिव का माना जाता है और कलंगी शिव गौरी की मानी जाती है। तुर्रा तो यानी कि जैसे शिव का हिंदू धर्म में, अब कलंगी कायम खानी मुसलमान होते हैं वो माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से तुला कलंगी ख्याल है, ये मुख्य रूप से आपके चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेंगू गोसुंडा में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कौन सी ख्याल में मीडिया का प्रमुख योगदान रहता है, मीडिया का, तो आपके दो ख्याल है, एक तो है हेला ख्याल, एक है आपके कन्हैया ख्याल, इनको ध्यान रखना, कन्हैया ख्याल। तो ये दोनों ख्याल मुख्य रूप से आपके कहाँ पर, आपके मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हेला ख्याल मुख्य रूप से सवाई माधोपुर और लालसोट में प्रसिद्ध है, लालसोट में। और जबकि कन्हैया ख्याल है आपके, ये भी सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, इनमें ये आपके कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है। इसमें जो पंक्तियाँ होती है, कन्हैया ख्याल की पंक्तियाँ, उसमें उल्टी मीड दी जाती है। उल्टी मीड किसकी प्रसिद्ध है, तो कन्हैया ख्याल की प्रसिद्ध है। उल्टी मीड है तो मीड से ध्यान रखना मीडिया, इस उल्टी मीड को देने में मीडिया का प्रमुख स्थान होता है। तो मीडिया का प्रमुख योगदान किसमें होता है, तो कन्हैया ख्याल में होता है। और जिसके दंगल होते हैं, कन्हैया ख्याल के जो दंगल होते हैं, प्राय वो दिन में ही आयोजित किए जाते हैं, दिन में ही इसके दंगल आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जो हेला ख्याल होते हैं, हेला ख्याल में जो दंगल होते हैं वो संगीत प्रतियोगिता लिए होते हैं, संगीत प्रतियोगिता के साथ इसके दंगल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सी ख्याल हैं, जैसे आपके भेंट का दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भेंट का दंगल आ सकता है आपके, तो भेंट का दंगल मुख्य रूप से आपके धौलपुर में प्रसिद्ध है। धौलपुर का एक क्षेत्र है आपके बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र में, ये मुख्य रूप से आपके भेंट का दंगल प्रसिद्ध है। इसी तरह आपके डोडिया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो डोडिया ख्याल मुख्य रूप से हाड़ौती की प्रसिद्ध है। कहाँ की, हाड़ौती की प्रसिद्ध ख्याल है डोडिया ख्याल। इसी तरह आपके माछ ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपकी आ सकता है कि माछ ख्याल, ये मुख्य रूप से आपके भीलवाड़ा में ये प्रसिद्ध है। तो इन क्वेश्चनों को आपको मुख्य क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके आ सकता है कि किशनगढ़ी ख्याल, जो किशनगढ़ी ख्याल है, किशनगढ़ी ख्याल को किसने लोकप्रिय बनाया, तो किशनगढ़ी ख्याल से ध्यान रखना, बंशीधर शर्मा ने इसको लोकप्रिय बनाया। तो जैसे किशन यानी कि कृष्ण भगवान, किशन बंसी बजाता है, बंसी तो बजाते हैं कृष्ण भगवान, तो किशन बंसी बजाता है, किशनगढ़ी ख्याल बंसी से बंशीधर शर्मा ने इसको लोकप्रिय बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आपके अलग अलग आ सकते हैं, जिससे आपके आ सकता है कि जैसे ख्याल जो आपके होता है, जैसे आपके खिलाड़ी कौन होते हैं, खिलाड़ी पूछ सकते हैं, खिलाड़ी कौन होते हैं, यानी कि जो ख्याल में, जो दंगल में जो भाग लेते हैं जो कलाकार, उनको क्या कहते हैं, उनको खिलाड़ी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन आएगा, रम्मत क्या है, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रम्मत को आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होगा कि राजस्थान में किस शहर को राती घाटी कहा जाता है, राती घाटी, तो राती घाटी बीकानेर को कहा जाता है। तो बीकानेर में राती से रम्मत हो गया, तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और साथ में आपसे पूछ सकते हैं कि पाटा संस्कृति मुख्य रूप से किस जिले की देन है, तो पाटा संस्कृति मुख्य रूप से बीकानेर जिले की देन है।
ठीक है। अब रम्मत क्या है? रम्मत मुख्य रूप से क्या होती है कि ऐतिहासिक और जो पौराणिक तथ्य होते हैं उन पर आधारित काव्य रचनाएं होती है, वो रम्मतें कहलाती हैं। जैसे आपकी बात करें, जैसे अलग अलग, जैसे आपके एक थे तेज कवि। तेज कवि का नाम सुना होगा आपने, तेज कवि का। जैसलमेर के प्रसिद्ध कवि थे तेज कवि। तेज कवि ने जैसे बहुत सी रम्मतों की रचना की थी, जैसे आपके स्वतंत्र बाहुनी, स्वतंत्र बाहुनी की रचना किसने की थी? तेज कवि ने की थी। मूमल की रचना किसने की थी? तो मूमल रम्मत की रचना भी तेज कवि ने की थी। स्वतंत्र बाहुनी की रचना भी तेज कवि ने की थी। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो रम्मत खां की प्रसिद्ध है, बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण की प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके और क्वेश्चन आता है, जैसे आपके जैसे किस जिले की पाटा संस्कृति विशेष देन है? तो आपको बता दिया खां की पाटा संस्कृति बीकानेर की विशेष देन है। इसी तरह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है? देखो आपके लोकनाट्य अलग अलग हैं। जैसे लोकनाट्य की बात करें तो आपके एक गौरी लोकनाट्य है। गौरी लोकनाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य माना जाता है। ये भीलों का सामुदायिक लोकनाट्य भी कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से महिला की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं, यानी कि महिला की भूमिका भी कौन निभाते हैं? पुरुष ही निभाते हैं। यानी कि जो एक बुढ़िया देवता होता है, बुढ़िया देवता को शिव का अवतार समझकर उसके महानायक के रूप में इसकी की जाती है। इसी तरह आपकी एक होता है गौरी के साथ, एक होता है गौरी नृत्य भी होता है। गौरी नृत्य भी होता है, गौरी आपके गौरी लोकनाट्य भी होता है। लोकनाट्य भी है और एक गौरी नृत्य भी है। ये भी गौरी नृत्य भी भीलों का मुख्य नृत्य है। आपको बता दिया मैंने फिर नृत्य के बारे में किस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। इसमें भी गौरी नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है जो गौरी लोकनाट्य है भारत में एक दिन में प्रदर्शित होने वाला, एक दिन में ही ये प्रदर्शित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस लोकनाट्य को, गौरी लोकनाट्य को लोकनाट्यों की यानी कि लोकनाट्यों का मेरुनाट्य भी कहा जाता है। मेरुनाट्य, लोकनाट्यों का मेरुनाट्य किसे कहा जाता है? तो गौरी नाट्य को कहा जाता है। इसी तरह आपके जो फड़ है, यानी कि जो देश की जो फड़, आपने जाना होगा कि देश की प्रथम फड़ चितरी महिला कौन है। आपने फड़ों के बारे में पढ़ रखा होगा, जिसे आपने पता है देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़ अलग अलग। जैसे देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ पर आपको पता है कि 1992 के लगभग, शायद 1982 होगा लगभग ऐसे, तो 1992 ध्यान है मुझे। तो देवनारायण जी की फड़ पर आपको पता है कि डाक टिकट भी जारी हो चुका है। साथ ही देवनारायण जी की फड़ को यानी कि जर्मनी के कला संग्रहालय में भी इसको सुरक्षित रखा गया है। आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की प्रथम फड़ चितरी महिला कौन थी? तो आपसे बता दूं कि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको 3 देवियों के नाम ध्यान रखना है। कौन कौन सी देवियों के? एक तो दुर्गा देवी, एक पार्वती देवी, एक आपको छोट देवी का नाम ध्यान रखना है। दुर्गा से क्या बनाओगे आप? दुर्गेश कुमारी जोशी, ठीक है। ये तो आपको दुर्गा से बनाना है। पार्वती से पार्वती जोशी ध्यान रखना है। इसी तरह चौथ से चौथमल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो पार्वती जोशी थी, तो ये भारत की पहली, देश की प्रथम क्या थी? फड़ चितेरी महिला थी, चितेरी महिला थी, ठीक है। अब दुर्गेश कुमारी जोशी जोशी परिवार में, जो आपके राजस्थान का जो जोशी परिवार है, तो जोशी परिवार में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ तो दुर्गेश कुमार जोशी को प्राप्त हुआ, यानी कि 1969 में इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। और आपके जो आपका ध्यान रखना है कि चौथमल कौन थे? तो आप क्या सकता है कि रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, तो रामदेव जी की फड़ को सर्वप्रथम चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो चौथमल जी के द्वारा इसका सर्वप्रथम चित्रांकन किया गया। जो रामदेव जी की फड़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह आपकी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत से, और जैसे आपके जो पापू जी की जो फड़ है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हत्ता का प्रयोग किया जाता है। हत्ता का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ता का। इसी तरह आपके जो देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण की जो फड़ है
उसमें मुख्य रूप से जंतर का प्रयोग किया जाता है, जंतर वाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना, इन दोनों जो आपके जो बापू जी की फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है, इन दोनों का सर्वप्रथम जो चित्रांकन किया, तो सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया? तो जोशी परिवार ने इन दोनों का क्या किया था? चित्रांकन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके जिसे आपके देवनारायण जी की जो फड़ बाजी जाती है, वो थोरी जाति के बोपा के द्वारा बाजी जाती है। थोरी कौन है? थोरी कहेंगे बिल जाति का जो एक बोपा होता है, तो उसको थोरी कहा जाता है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो मुख्य रूप से गुजर बोपा के द्वारा बाजी जाती है। इसी तरह जो रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ को कामड़ बोपा के द्वारा, ठीक है, कामड़ बोपा के द्वारा बाजी जाती है। क्योंकि आपने पता है रामदेव जी ने एक संप्रदाय चलाया था, कामड़ संप्रदाय चलाया था। तो इसको आपको पता है कामड़ रामदेव जी की फड़ को सर्वप्रथम किसने चित्रांकित किया था? छोतमल जी ने इसको चित्रांकित किया था। इसी तरह आपके जो बेसासुर की जो फड़ है, बेसासुर की जो फड़ है, बेसासुर की एकमात्र फड़ है, एकमात्र जिसका वाचन नहीं किया जाता, जिसको वाचन नहीं किया जाता। यानी कि जो बेसासुर की जो फड़ है, तो बावड़ी जाति के लोगों के द्वारा मन में पड़ी जाती है। यानी कि चोरी करने से पहले जाति के लोग इसको सगुन के रूप में इसको याद करते हैं। इसी तरह आपके बात कर सकते हैं। इसी तरह रामदला व करसनदला जो फड़ है, रामदला व करसनदला फड़ है, इस फड़ में रामदला करसनदला फड़ में किसी भी वाद यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी ऐसी फड़ है जिसमें वाचन नहीं किया जाता, कौन सी ऐसी फड़ है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। रामदेव जी की फड़ किसके माध्यम से? कामड़ बोपा के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपको मैंने क्वेश्चन बताया, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।